Hello students, today we will start our next volume, that is volume 2, issue of share. Name of chapter is issue of share. Before going to start this chapter, I want to clear one thing, that in starting of this chapter, lot of things is given like what is company, definition of company, characteristic of company, and type of company. I don't want to waste time in these theories. I think you are capable to read it and understand it. Then we will start our class from share capital. अगर हम बात करें कि शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, शेयर कैपिटल होता क्या है, समझ लो शेयर क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर का मतलब होता है, पता है कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए उसको कंपनी कहा ही जाता है। और उस बहुत सारे लोग के द्वारा मतलब कंपनी की एक कैपिटल होगी और उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट किसी को सोल्ड आउट कर दिए जाते हैं। मीन्स शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पास 100 रुपये का हमारा कैपिटल होगा, हमारी कंपनी है और उसकी कैपिटल 100 रुपीज़ की होगी, तो हम उसको एक एक रुपये के शेयर में 100 पार्ट में डिवाइड किए और जिसको 1 रुपये का शेयर चाहिए वो हमारा शेयर खरीद ले, 1 रुपये डिपॉजिट करे और वो 1 रुपये का क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। देन शेयर कैपिटल मीन्स with the help of share, if a company is engaged to procure capital, that is called share capital। मतलब शेयर की सहायता से जितने भी प्रोक्यूरमेंट हो रहे हैं कैपिटल का, और उसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे। अब देखो शेयर कैपिटल किसे बोलते हैं, जो हम शेयर के माध्यम से कैपिटल कलेक्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड शेयर कैपिटल। एंड kinds of share capital. Next topic is kinds of share capital. Then first type of share capital is authorized capital. Authorized capital means company is authorized to issue that। मान लो कि टोटल लिमिट दे दिए हम कि भैया देखो आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप 100 रुपीज़ से अधिक इशू नहीं करोगे। वो 100 कब इशू करोगे, ज़रूरत पड़ने पे। जैसे आपको मान लो कि आज किसी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी को आज 10 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और वो 10 रुपये कहाँ से लाएगा, तो 10 रुपये का जो ऑथोराइज कैपिटल उसे दिया गया है 100 रुपीज़ का, उसमें से 10 को बाहर करेगा और उसे इशू कर देगा। मीन्स टोटल कैपेसिटी, दैट आर कॉल्ड ऑथोराइज शेयर। एंड इशूड जो हमने बात की कि 100, जो हमने बात किया कि इसके पास 100 शेयर है @1 के हिसाब से, ये ज़रूरत पड़ने पे लास्टली 100 शेयर इशू कर सकता है 1 रुपये का एक। अब इसको ज़रूरत पड़ी 10 का, तो इसने 10 शेयर क्या किया, मार्केट में इशू कर दिया। हो सकता है ₹10, हमने इमेजिनरी अमाउंट लिए हुए हैं, हो सकता है 10 रुपये की ज़रूरत उसे किसी मशीन को ख़रीदने की पड़ सकती है, तो 10 रुपये मार्केट में इशू कर देगा। अब थर्ड हम टाइप पे आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है मार्केट में तो शेयर इशू हो गए, बट कंपनी ने जितना इशू किया है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मीन्स उसे परचेज कर लें। हो सकता है कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी नहीं हो तो शेयर होल्डर उसकी ओर अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। अब उस केसेज में क्या होगा, हमारा ये सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है 2 पार्ट में टूट जाता है। फर्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सेकेंड इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड मीन्स कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर को सब्सक्राइब तो किया बट सारे इंस्टॉलमेंट को भी पे कर दिया, उसको कहेंगे सब्सक्राइब किया एंड फुली पेड मीन्स पूरा का पूरा पेड किया। और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया बट दे डिड नॉट पे द होल इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर, दैट आर कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड मतलब सब्सक्राइब किए बट नॉट फुली पेड, मतलब पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किए। हम दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रख लेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स
कंपनी ने, चूँकि कंपनी जो पर शेयर की प्राइस होती है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में बटी होती है और ये इंस्टॉलमेंट का नाम होता है ऑन एप्लीकेशन कंपनी। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम 10 रुपये के @10 शेयर इशू होते हैं, तो कंपनी इस 10 रुपीज़ को क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, लाइक ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3 and on second and final call 3. They are the name of installment. वो जब चाहे, जब उसको ज़रूरत महसूस होती है, ये इंस्टॉलमेंट कॉल्ड करती है। अब मान लो किसी कंपनी ने कितना कॉल्ड किया, उसको ज़रूरत पड़ी इतने की तो इतना कॉल्ड कर दिया। इन दिस केस कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 7, 2 + 2 + 3. Okay, and suppose that company has called the whole installment. In this case called up capital will be 10. And second next type of capital is paid up capital. पेड अप मतलब होता है कंपनी ने कॉल्ड तो किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कंपनी जितना कॉल्ड करेगी शेयर होल्डर उतना पेड कर देगा। शेयर होल्डर जितना पे करेगा दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। देन आफ्टर नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज रिजर्व कैपिटल. Reserve capital means the part of capital which kept as a reserve and it will be called from the shareholders at the time of winding up of a company. मतलब हमने कुछ शेयर के पार्ट को शेयर होल्डर्स के पास ही छोड़ दिया, हमने मांगा ही नहीं कि वो दे। अब क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया ताकि जब कंपनी बंद होने के आगार पे आ जाएगी तो हमें बहुत सारे डेप्ट को पेमेंट करने पड़ेंगे और हम उस कैपिटल को जो हमने शेयर होल्डर के पास छोड़ा है उसकी सहायता से हम इसको पेमेंट करेंगे। मतलब शेयर होल्डर से वो कब मांगा जाएगा? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मतलब बंद होगी हमेशा के लिए। तो कैपिटल, उस पार्ट ऑफ कैपिटल को हम शेयर होल्डर के पास ही छोड़ देते हैं और उस पार्ट ऑफ कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछ चुका है, क्योंकि आप दो तरह के मिलता जुलती बातों को डिस्कशन हम अभी करेंगे। सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व। एक रिजर्व कैपिटल है और कैपिटल रिजर्व है, और इस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो आप रिजर्व कैपिटल के बारे में जब बात करोगे और कैपिटल रिजर्व के बारे में, तो एक ही बात सामने निकल के आएगी। रिजर्व कैपिटल मीन्स कंपनी हैज़ पुट सम पार्ट ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर्स सो दैट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड। एंड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? Capital reserve is a result of capital profit, and company has engaged to create a reserve. Means out of capital profit, some portion of capital profit will be sent at that reserve. मतलब कि कंपनियां दो तरह के प्रॉफिट अर्न करती हैं, एक रिवेन्यू प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हटा के वो कहाँ रख देती है? अलग कैपिटल रिजर्व में, और जब ज़रूरत होता है इस पोर्शन का यूज करती है। इस रिजर्व को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये रिजर्व नहीं है, ये आप कैपिटल को ही रिजर्व किए हो, मतलब मांगे ही नहीं हो। कब मांगोगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।